औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है, जो जैसी तमाम चीज़ों को पैदा फरमाने वाला, इनको रंग व बू बख्शने वाला और इनमें अजीबोगरीब अफ़ाल व ख़वास रखने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद दस्काव पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद दस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। नाज़रीन इकराम, आज हम रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ ये आप देख रहे हैं, ये दही है, जो कि शब रोज़ हम इस्तेमाल करते हैं। इस पर बात करेंगे, इसकी इफादियत पर बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, दही जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक कदीम तरीन चीज़ है, निहायत ही कदीम है, और इसके फ़ाल व ख़वास को कदीम तरीन लोग जो थे वो जानते थे। जब से दुनिया हज़रत इंसान ने इस पूरा अर्ज़ पर बोदोबाद शुरू की, उसके बाद चूँकि दही जो है ये जानवरों के दूध से तैयार किया जाता है, इस लिहाज से लोग इसको कदीम तरीन दौर से ही जानते और पहचानते हैं, इसके फ़ाल व ख़वास से वाकिफ़ थे। नाज़रीन इकराम, मैं आज इसकी ख़ास कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, क्योंकि हम सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके फ़ाल व ख़वास से बिल्कुल बेखबर है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले दही को जफ़रात कहते हैं। अरबी में इसको लुबनुल हामिज़, फारसी में इसको जफ़रात, बंगला में इसको दही, सिंधी में इसको दनूरू और अंग्रेजी में इसको गरड कहते हैं। मशहूर चीज़ है। दूध को छाछ या किसी दूसरी तुरश या दही ही का दूध को जामन देकर जमा लिया जाता है। इसका रंग सफ़ेद, जायका कदरे तुरश होता है। अफ़ाल व इस्तेमाल में शरीर दही बेहतर होता है। मौसम गर्मा में इसकी लस्सी या शरबत, मीठी लस्सी बनाकर पीने से प्यास की शिद्दत दूर हो जाती है। दही मुसक्कन हरारत, मरतूब और मुस्मन बदन है। इन तमाम जहरों को दूर करने वाली चीज़ है। गर्म मिजाज वालों के लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर मुजरी बोल में हरारत व सोजिश हो तो बजरिया बोल दफ़ा हो जाती है। गर्म मिजाज वालों के लिए दही तुरश होने के बावजूद जुफ़ेबा पैदा नहीं करता, बल्कि ख़ास रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें जो सिफत रखी है, ये सर्द व तर होने की बावजूद भी मर्दाना ताकत को कम नहीं करता। मर्द हजरात के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। तो नाज़रीन इकराम, सफरावी और खूनी दस्तों को रोकता है। पेचिश के लिए दही बहुत अच्छी चीज़ है, बशर्ता के आंतों में सुद्दे मौजूद ना हो। दही की बलाई मर्तबा मनूम है और रोगन मगज कद्दू के कायम मुकाम है। दही का ज्यादा मकदार में खाना सुस्ती और गनूदगी यानी नींद लाता है। अगर दही चेहरे पर मले तो चेहरे की खुश्की और छाइयाँ दूर हो जाती है। दही ज्यादा तुरश होकर पानी छोड़ दे, इसमें बदबू आने लगे, तो इसे हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नफा खास इसका, नाज़रीन इकराम, खास तौर पर संगरहनी को दूर करने के लिए दही को एक कदीम तरीन दवा समझा जाता है। संगरहनी को दूर करने के लिए, संगरहनी की बीमारी को दूर करने के लिए दही को कदीम तरीन दौर से ही दवा के तौर पर समझा जाता है। मिजाज में सर्द व तर है दर्जा दोम में। ये नाज़रीन इकराम, सर्द व तर होने के बावजूद भी नाज़रीन इकराम मर्दाना कमजोरी पैदा नहीं करता। खासकर ये दही उन लोगों के लिए एक लाजवाब चीज है जो कि
बेख्वाबी के मरीज हैं, जिनको नींद नहीं आती, उनके लिए ये दही क्या है, कुदरत का एक खजाना है। आज जिन लोगों को नींद नहीं आती सर्द व तर होने की वजह से, इसको इस्तेमाल करें। नाज़रीन, आपको सोते वक्त इसको अगर इस्तेमाल पाव भर दही मीठा डालकर इस्तेमाल कर लिया जाए तो खूब रात भर नींद आती है, इंसान मजे के साथ सोता है और नींद ख्वाब अबर आती है। अगर आपको पेचस है तो दही का इस्तेमाल बहुत ही मफीद है। अगर इसमें थोड़ा सा छिलका इसबगोल डाल लिया जाए तो से 2-3 दफा से ही खाने से पेचस रुक जाती है। खूनी पेचस हो या आर्जी पेचस हो, दोनों के लिए ये एक तीर बहादुर नुस्खा है जो मैंने आपकी खिदमत पेश किया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह दही है। नाज़रीन, संग रहने के लिए संग रहनी कहते हैं जब भी आप गज़ा खा लें फौरी तौर पर थोड़ा सा पखाना आ जाता है। इससे इंसान कमज़ोर होता 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 मुल्क अदम राही बन जाता है। तो नाज़रीन, संगरानी को दूर करने के लिए दही या दही की छाछ, लस्सी जो है इंतहाई ही कारआमद चीज़ है। कदीम तरीन ज़माने से इस तरीके से संगरहनी का इलाज किया जाता था और नींद का इलाज, नींद की कमी का इलाज दही से किया जाता था। आज हम ज़माने की जिद्दत को देखकर, ज़माने की जिद्दत के धोखे में आकर इन तमाम चीज़ों को भूल गए। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दही को इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसके फ़ायदों को नहीं जानते। दही कुदरत के खजानों में से खजाना है और कुदरत की एक बहुत बड़ी देन है। तो नाज़रीन, दही चूँकि खालिस जानवरों के दूध, गाय, भैंस, बकरी के दूध धोकर उनसे तैयार किया जाता है, जिस लिहाज से ये मुकम्मल ग़िज़ाइयत है। क्योंकि दही को जब जामन लगाया जाता है तो इसमें तुरशी आ जाती है, जिस लिहाज से ये गर्म सर्द व तर हो जाता है। बाज़ लोग इसको गर्म ख्याल करते हैं लेकिन उनका ख्याल बिल्कुल ही बातिल है। ऐसा नहीं करना चाहिए, वो किसी बात की तहकीक नहीं करते। बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने सुना है दही तो गर्म होता है, दही तो गर्म होता है, लेकिन उनको ज़रा भी पता नहीं कि दही गर्म नहीं होता। दही का मजाज सर्द व तर दर्जा दोम में इसका शुमार किया जाता है और तमाम अतबा इकराम, जितने भी कदीम व जदीद अतबा इकराम हैं, वो इस बात पर मुत्तफिक हैं। तो नाज़रीन, दही को हमेशा आप इस्तेमाल करें। जिन हजरात को नींद नहीं आती हो वो खाने से पहले थोड़ा सा दही खा लें, इस कदर नींद आए। जो पेचस के अमराज में मुब्तला रहते हैं वो इसको दही को इस्तेमाल करें, और जो संगरहनी का मरीज है दही या दही की छाछ, लस्सी को इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पर जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है। तो नाज़रीन, उनके लिए मैं एक सादा सा चटका कर देता हूँ, दुआ खैर से याद कीजिएगा। जिनको नाज़रीन ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है वो दही ले लें और दही में थोड़ा सा पानी डाल लें। इसको छाछ बनाने की जरूरत नहीं, चम्मच से थोड़ा सा हिलाकर नाज़रीन इसमें सिर्फ आपने करना क्या है, नाज़रीन थोड़ी सी यानी एक चुटकी भर जो है वो मिर्ची शामिल कर, पाउडर मिर्ची शामिल कर ले। मैं आपको खास सीने का राज आपकी खिदमत में कर रहा हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, थोड़ा सा पाव भर दही ले लें, एक चुटकी मट्ठी पाउडर मिर्ची की आप शामिल कर लें, उसको मीठा डालकर खा लें तो ब्लड प्रेशर कभी भी आपका हाई नहीं होगा। ये खास मजरब नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। जितने भी मेरे चैनल पर मेरे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।